Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Raisan Bhatt and I'm a teacher at Boys Higher Secondary School, Haril. So my today's topic is effects of oxidation in everyday life. This is for class 10th subject science. तो हम देखते हैं टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन आर। ऑक्सीडेशन के दो डैमेजिंग इफेक्ट्स जो है वो है कोरोजन एंड रेंसिडिटी। वो है कोरोजन। दूसरा जो डैमेजिंग इफेक्ट हम देखते हैं वो है रेंसिडिटी। सो टू डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन आर, वन इज कोरोजन एंड अदर इज रेंसिडिटी। चलो हम पहले देखते हैं कोरोजन, ठीक है ना। ये है लास्ट टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, लास्ट टॉपिक है इस यूनिट का, ठीक है ना। तो पहले हम देखेंगे कोरोजन। पहले हम देखेंगे कोरोजन। सो पहला जो डैमेजिंग इफेक्ट है वो है कोरोजन। क्या होता है ये कोरोजन? ये है मेरे पास एक मेटल, मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल है, ये मेरे पास एक मेटल है, ठीक है ना। जब हम इस मेटल को एक्सपोज करेंगे, जब हम इस मेटल को एक्सपोज करेंगे तो एयर, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे एयर टू मॉइस्चर, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू मॉइस्चर, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। जब हम इस मेटल को एक्सपोज करेंगे टू एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो क्या हो जाएगा? इस मेटल पे चढ़ जाएगी अनवांटेड, अनडिजायरेबल सब्सटेंस और लेयर। इस मेटल पे चढ़ जाएगी अनवांटेड लेयर, ठीक है ना। ये चढ़ गई है अनडिजायरेबल, अनडिजायरेबल और अनवांटेड, अनवांटेड हम लेयर भी कह सकते हैं, सब्सटेंस भी कह सकते हैं, ठीक है ना। जब हम इस मेटल को एक्सपोज करेंगे टू एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स, तो इसके ऊपर चढ़ जाएगी या इसके ऊपर चढ़ जाएगा एक अनवांटेड सब्सटेंस, ठीक है ना। तो इस अमल को हम बोलते हैं कोरोजन। सो दिस इज कोरोजन। तो क्या हमने बोला? जब इस मेटल को हम एक्सपोज करेंगे टू एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, तो इस मेटल पे चढ़ जाएगा एक अनवांटेड सब्सटेंस। तो इस अमल को हम बोलते हैं कोरोजन। इस अमल को हम क्या बोलते हैं? इस अमल को हम बोलते हैं कोरोजन, ठीक है ना। तो अगर ये मेटल जो है, अगर ये होगा, अब पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। तो क्या है कोरोजन? इट इज द प्रोसेस in which undesirable, the process in which undesirable substance gets deposited, the process in which undesirable substance gets deposited or is formed, undesirable substance gets deposited or is formed कहाँ पे? On the surface of metal, on the surface of metal। कब? as a result of, as a result of exposure to, as a result of its exposure to, as a result of its exposure to air, to moisture, to acids, bases and salts is called, इस अमल को हम बोलेंगे कोरोजन। दिस इज कॉल्ड कोरोजन, ठीक है ना।
तो इसको हम बोलेंगे कोरोजन। तो क्या है कोरोजन? द प्रोसेस इन विच अनडिजायरेबल सब्सटेंस गेट्स डिपॉजिटेड और इज फॉर्मड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स एक्सपोजर। जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू एयर, मॉइस्चर, एसिड्स, बेस एंड साल्ट्स, इस अमल को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं? कोरोजन। अब अगर ये मेटल आयरन है, अब अगर ये मेटल आयरन है, ये कॉपर भी हो सकता है, ये सिल्वर भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ये मेटल आयरन है तो उस टाइम इस फिनोमेना को बोलेंगे, इस अमल को बोलेंगे रस्टिंग। इफ मेटल इज आयरन, एट दैट टाइम इट इज रस्टिंग। इफ इट इज कॉपर, इट इज टर्म्ड एज tarnishing, sorry, formation of green coating. So that is corrosion को हम देख सकते हैं in the form of formation of green coating on the surface of copper. सिल्वर के बारे में हम टर्म इस्तेमाल करते हैं tarnishing of silver. It is tarnishing of silver. तो यहाँ पे जो कंपाउंड डिपॉजिट होता है जिसका नाम रस्ट है, वो होता है Fe2O3 टाइम्स वाटर, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। यहाँ पे जो कंपाउंड ग्रीन कोटिंग डेवलप करता है वो है कॉपर कार्बोनेट, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पे टार्निशिंग ऑफ सिल्वर, तो ब्लैकिश जो वहाँ पे सिल्वर जो है मेटल, उस पर ब्लैक कोटिंग डेवलप होती है, उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। तो वो क्या होती है? वो होती है सिल्वर सल्फाइड की, सिल्वर सल्फाइड की, ठीक है ना। तो अगर जो मेटल है वो आयरन है तो कोरोजन को उस वक्त हम बोलते हैं रस्टिंग, ठीक है ना। अगर कॉपर है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे ग्रीन कोटिंग डेवलप होती है कॉपर की, ठीक है ना। तो वो ग्रीन कोटिंग होती है ड्यू टू कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अगर सिल्वर होगा तो उसको हम बोलते हैं टार्निशिंग ऑफ सिल्वर। वहाँ पे जो टार्निशिंग ऑफ सिल्वर किस वजह से होगा? वहाँ पे जो कंपाउंड बनता है वो है सिल्वर सल्फाइड, ठीक है ना। अब हम देखेंगे जो रस्टिंग है उसमें जो कंपाउंड रस्ट बनता है, कैसे बनता है ये रस्ट? ये है हमारे पास आयरन, जब ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, तो हमें मिलता है Fe2O3 x टाइम्स वाटर। x टाइम वाटर मॉलिक्यूल 1 भी हो सकते हैं, 2, 3, 4 वट एवर। सो x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। सो दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसका नाम है रस्ट, ठीक है ना, जिसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खाई। तो हम इसको पहले बैलेंस करेंगे। ये है x टाइम्स, सो यहाँ पे डालेंगे 2x, तब जाके ये बनेगा 2x, 2 2 ज़ा 4 टाइम्स x फॉर हाइड्रोजन। तो फिलहाल इस ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, इस आयरन को बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, सो 3 यहाँ पे डालेंगे, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे डालेंगे 2 3 ज़ा 6। ऐसा करने से यहाँ पे आयरन जो है ये बन गए 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे डालेंगे 4। तो ऐसा करने से ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये x वाले ऑक्सीजन ये बन गए हैं 2x टाइम्स ऑक्सीजन, सो 2x टाइम्स ऑक्सीजन। हाइड्रोजन बन गए 2 2 ज़ा 4 टाइम्स x हाइड्रोजन, इट इज़ 4x हाइड्रोजन, ठीक है ना। हो गई ये बैलेंस। तो ये जो है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड है, ये है हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड जिसका नाम है रस्ट। होता है ये ब्राउन, इसका कलर क्या होता है? ब्राउन, ठीक है ना। अब जो ये कोरोजन है, इस कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सो हाउ वी कैन, इट इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। कोरोजन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं बाय बैरियर प्रोटेक्शन, बाय बैरियर प्रोटेक्शन, ठीक है ना, बाय sacrificial protection, by sacrificial protection, by ऐसी electrical protection, and by making use of anti-rust solutions,
एंटी रस्ट सॉल्यूशंस। लेकिन आपके लेवल के एतबार से हम देखेंगे कि कोरोजन को हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बाय बैरियर प्रोटेक्शन। मान लीजिए ये मेरे पास एक मेटल है, जो ये मेटल मेरे पास है, इसकी कोरोजन हो सकती है तब जब ये एक्सपोज हो जाएगा टू कोरोसिव एजेंट्स। मान लीजिए यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर ऑक्सीजन है, जब हम एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो इसकी कोरोजन कर सकता है, जब हम इसके दरमियान और इसके दरमियान एक बैरियर खड़ा करेंगे, जब हम इस मेटल के दरमियान और कोरोसिव एजेंट के दरमियान एक बैरियर खड़ा करेंगे, तो ये इसके कांटेक्ट में अब नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम इसकी कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं बैरियर खड़ा करने के। तो एक तरीका है ये है कि बाय अप्लाइंग ग्रीस, बाय अप्लाइंग ग्रीस, ठीक है ना। जैसे हम साइकिल में इस्तेमाल करते हैं, ऐसे ही बाय बाय पेंटिंग दी मेटल, पेंटिंग द मेटल, हम मेटल को पेंट करेंगे, बैरियर खड़ा हो जाएगा, तो ये बच जाएगा कोरोजन से, ठीक है ना। ऐसे ही बाय अप्लाइंग ऑयल, बाय अप्लाइंग ऑयल, तो हम इनमें क्या करते हैं, एक बैरियर खड़ा करते हैं किसके दरमियान, कोरोसिव एजेंट और मेटल के दरमियान, तब जाके मेटल की कोरोजन नहीं होगी। सो दिस इज द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बहुत सारे तरीके हमारे पास है, तो आपके लेवल के एतबार से जो तरीका हमें देखना है वो है बैरियर प्रोटेक्शन। तो बैरियर खड़ा करते हैं हम, तो उस एतबार से हम एक मेटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम कोरोजन, ठीक है ना। कोरोजन जो ये है कि इससे डे टू डे लाइफ में कोरोजन से जो नुकसान होता है, हम देखते हैं कि बहुत सारा नुकसान कोरोजन से होता है, ठीक है ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो मैकेनिज़्म है कोरोजन का, ये शुमार होती है स्लो वेस्ट रिएक्शंस में, ठीक है ना। तो रिएक्शन की जो रफ्तार होती है, कुछ रिएक्शंस होती है इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस, ठीक है ना, जो सेकंड्स में होती है, कुछ रिएक्शंस होती है मॉडरेट रिएक्शंस, दरमियानी रिएक्शंस, जो जिनके लिए 1 घंटा भी दरकार होता है, 2 घंटे भी दरकार होते हैं, महीना भी 2-4 दिन भी दरकार होते हैं। लेकिन कुछ रिएक्शंस होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्लो रिएक्शंस, ठीक है ना, और वेरी स्लो रिएक्शंस। तो ये उसी कैटेगरी की रिएक्शन है कोरोजन। अगर ये फास्ट रिएक्शन होती तो क्या होता, हमने तकरीबन 1 खरब रुपया जो गवर्नमेंट ने स्पेंड किया होता किस पे, अगर गवर्नमेंट ने एक, मान लीजिए 1 करोड़ या 2 करोड़ का पुल बनाया है, ठीक है ना। अगर आज बना है, अगर ये फास्ट रिएक्शन होती, अगर इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती, तो कितना नुकसान होता। जस्ट इमेजिन प्लीज़, कितना नुकसान होता कि आज बनाया, कल देखते वहाँ पे पुल नहीं होता, ठीक है ना। तो ये जो प्रोसेस है, इट टेक्स आई कैन से सेवरल ईयर्स, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन दी मटेरियल जो है इन टर्म्स ऑफ सरफेस एरिया कितना बड़ा है, ठीक है ना। तो महीने भी लग सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही साल भी लग सकते हैं। सो दिस कोरोजन इज़ द स्लो प्रोसेस, और रादर इट्स वेरी स्लो प्रोसेस। इसलिए हम इसकी जो डैमेजिंग इफेक्ट है अपनी डे टू डे लाइफ में, वो हम ज़्यादा परसीव नहीं करते, ठीक है ना। सो दिस वाज अबाउट कोरोजन। अब इसके बाद हम देखते हैं रेंसिडिटी। दूसरा डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो है रेंसिडिटी। तो दूसरा डैमेजिंग इफेक्ट जो है वो है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी में हम क्या करते हैं, मान लीजिए ये मेरे पास फूड है, कौन सा फूड, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट, फूड कंटेनिंग ऑयल एंड फैट। जब हम इसको एक्सपोज करते हैं टू ऑक्सीजन, टू एयर, व्हेन इट्स एक्सपोज्ड टू एयर, टू ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है, इससे पहले बिफोर एक्सपोजिंग टू ऑक्सीजन, इसका जो स्मेल था, प्लीजेंट स्मेल था, इसका जो टेस्ट था, गुड टेस्ट और प्लीजेंट टेस्ट था, ठीक है ना। जब हमने इसको एक्सपोज किया टू एयर, टू ऑक्सीजन, तो अब ये जो फूड है, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल, ये जो फूड अब है,
अब इसकी जो स्मेल है वो है अनप्लीजेंट स्मेल और फाउल स्मेल और अनप्लीजेंट टेस्ट, इसका जो टेस्ट है वो भी खराब है, ठीक है ना। जो ये प्रोसेस है जब हम उस फूड में जिसमें फैट होगा, ऑयल होगा, जब हम इसको एक्सपोज करेंगे टू ऑक्सीजन, टू एयर, तो इसका जो टेस्ट है, इसकी जो स्मेल है वो चेंज होती है, वो बन जाती है अनप्लीजेंट, वो बन जाती है फाउल। तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? रेंसिडिटी। इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो इस रेंसिडिटी को हम फूड की रेंसिडिटी बचा सकते हैं, फूड्स को बचा सकते हैं किससे? रेंसिडिटी से फूड्स को हम बचा सकते हैं। कैसे? सो methods to prevent rancidity. Methods to prevent rancidity. Methods to prevent rancidity. हम फूड्स को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं। कैसे? by using एंटीऑक्सीडेंट्स। हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि हमारे पास होता है BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन। ये है ब्यूटाइलेटेड CH3 होल थ्राइस ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी, ये है मिथाइल ग्रुप, सो टोलिन। So this is BHT, butylated hydroxytoluene, and we have another butylated hydroxyanisole. This is CH3 whole thrice. तो यहाँ पे OH, यहाँ पे OCH3 methoxy group. So this is butylated hydroxyanisole, and this is butylated hydroxy T, that is toluene. तो ये दो जो है ये एंटीऑक्सीडेंट्स है जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, ठीक है ना। इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। सो दिस इज फर्स्ट बाय मेकिंग यूज ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। ऐसे ही हम फूड को पैक कर सकते हैं बाय पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस। जैसे हमारे पास जो लेज का पैकेट होता है, हमारे पास जो लेज वो चिप्स होता है, उसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस एक इनर्ट गैस है। इट प्रिवेंट्स द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इन लेज इन दीज पैकेट्स इन चिप्स, ठीक है ना। तो इनमें ये प्रिवेंट करता है इनकी रेंसिडिटी, ठीक है ना। सो बाय पैकिंग फूड इन नाइट्रोजन, अगर हम फूड को नाइट्रोजन में पैक करेंगे तब भी इसको हम बचा सकते हैं रेंसिडिटी से। और बाय कीपिंग द फूड इन रेफ्रिजरेटर, फूड को रखेंगे रेफ्रिजरेटर में, ठीक है ना। और बाय कीपिंग द फूड अवे फ्रॉम द लाइट, इसको हम रखेंगे अवे फ्रॉम द लाइट, उससे भी हम फूड की रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट कोरोजन एंड रेंसिडिटी, एंड दिस वाज ऑल अबाउट द यूनिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह कल हम उठाएंगे नया यूनिट, वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।